नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि इस फुल मून का क्या असर होगा इस रिश्ते पर। ठीक है, आप दोनों की फीलिंग्स देखने वाले हैं, दोनों के मन में क्या चलेगा, क्या कुछ हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, उनके नाम का अक्षर देखने की कोशिश करेंगे, सब कुछ चार्म्स वगैरह देखेंगे, मैसेज देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आपको करना है इसमें से एक पाइल सिलेक्ट, ठीक है, और जाना है अपनी रीडिंग के ऊपर। आई होप आपने कर लिया होगा अपना पाइल सिलेक्ट। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है क्या कुछ आता है आपके रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मोनोलॉजी से देखते हैं क्या कुछ असर रहेगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक चिपका दो और कमेंट भी करना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं। तो वाओ, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आ चुका है। अब तक इस रिश्ते में जो कुछ भी आपको बस एक सपना दिखाई दे रहा था, बस एक सपना सा लग रहा था, चाहे आप दोनों की शादी होना हो, चाहे एंगेजमेंट होना हो, चाहे इस रिश्ते में आगे बढ़ना हो, तो जो आज तक आपको ड्रीम लग रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि कभी सच नहीं होगा, ये सिर्फ सपना है और सपना सपना होता है, वो पूरा नहीं होता, अगर ऐसा कुछ आपको निगेटिव ख्याल आ रहे थे, तो ये जो आपका ड्रीम है आपके पर्सन के मन में आएंगे कि वो आपका एक एक ड्रीम पूरा करे। उन्होंने जो कुछ भी आपको सपने दिखाए हैं, आपका हर एक सपना उनको पूरा करना है। ये ख्याल आपके पर्सन में जागृत होने वाले हैं और ये पॉजिटिव मोड पर जाने वाला है। रिश्ता बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपके पर्सन रहने वाले हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि उसने थोड़ी सपने देखे थे, मैंने उसको सपने दिखाए हैं, अब क्यों ना मैं उन सपनों को पूरा करूं। आपके पर्सन इस कदर अपने आप को अब एक बहुत मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मुझे खुद मजबूत होना पड़ेगा, मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा, तब जाके मैं उसके साथ जस्टिस कर पाऊंगा या तब जाके मैं उसके सपनों को पूरा करूंगा। और आपके प्यार में कोई कमी नहीं है। ये जो आपने पाइल सिलेक्ट किया है, इस प्यार में क्या कमी हो सकती है? कोई कमी नहीं है प्यार में, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की कमी थी, उन सपनों को पूरा करना कमी था और ये एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। आपके पर्सन के अंदर अगर कमिटमेंट देने के लिए करेज नहीं था, वो हिम्मत नहीं थी, अगर डर रहे थे अपने घर वालों से, तो ये करेज आपके पर्सन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो हिम्मत के साथ, अगर अपने परिवार से भी बात करनी पड़े तो हिम्मत के साथ वो अपने परिवार से बात करेंगे, आपको लेकर वो डरेंगे नहीं, पूरे करेज के साथ। अगर वो आपसे बात करने से डरते थे, उनके अंदर इतना करेज नहीं था, तो ये करेज इस इंसान के अंदर आने वाला है। प्रैक्टिकल स्टेप, ठीक है, जो अब तक वो एक्शन नहीं ले रहे थे, जो अब तक वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो अब ये यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो सिचुएशन है फुल पोटेंशियल है, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की जरूरत है। इससे अच्छी एनर्जी क्या हो सकती है कि जो कुछ भी आपने सपने देखे हैं वो आपके सपने अब पूरे होने जा रहे हैं। आपको आज तक ये शिकायत थी कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, वो आपके बारे में इतना ज्यादा सोचते नहीं हैं, अगर ऐसी कुछ शिकायत थी ना आपको, तो ये सारी शिकायतें आपकी गुम होने जा रही हैं, आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जी आ चुके हैं। अपने सपनों पर विश्वास रखो। देखो, हम कब से ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है कितनी मैच हो रही है। देखो, सपनों की बात कर रहे थे, ठीक है, सपने पूरे होने वाले हैं और आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए होगा और अपने सपनों पर विश्वास रखने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपके पर्सन को भी ये फील होगा, आपके पर्सन को ना हो सकता है कि कुछ बटरफ्लाइज वगैरह दिखे, ठीक है, कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने सपनों पर विश्वास रखो और आपके पर्सन की भी ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है कि जो मैंने सपने दिखाए हैं उसको मैं उसके सपने पूरे करूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं उन सपनों को पूरा कर पाऊंगा। ठीक है, और आपके लिए भी गाइडेंस है कि अपने सपनों पर विश्वास रखिए। वाओ, अब इससे खूबसूरत एनर्जी क्या हो सकती है। ये फुल मून इस रिश्ते पर ऐसा कुछ असर कर जाने वाला है कि इस फुल मून के बाद इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट होने वाला है।
क्योंकि वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना। वो बहुत प्यार करते हैं और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत किए बिना वो नहीं रह सकते। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज्यादा। इस फुल मून के बाद इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। और देखो बॉटम में क्या है, अ पर्सनल इशू। जो कुछ भी इशू चल रहे थे, जो कुछ भी टेंशन हो रहा था, अब उसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलने वाला है। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर चेंज हो रही है और सब कुछ आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपको दर्द था, जो भी तकलीफें थी, अब वो मुझे दूर होते हुए दिखाई दे रही हैं। वो अपने प्यार के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते, तो वो अब कुछ करके दिखाएंगे। इस एनर्जी में आपके पर्सन आने वाले हैं। अब इस डेक से देख लेते हैं क्या कुछ आता है। देखते हैं। गिविंग एंड रिसीविंग, मैंने क्या बोला, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। जो आपने दिया है वो आपके पास लौट कर आने वाला है। आपके पर्सन गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं। और 6 नंबर क्या है, प्यार का है, शुक्र का है। ये प्यार ही बढ़ने जा रहा है। ये प्यार बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब इस इंसान को आपके बिना कहीं भी मन नहीं लगेगा। और वो इस एनर्जी में आ रहे हैं कि जो उसने दिया है मैं उसे लौटाऊंगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि इस रिश्ते में सिर्फ आप ही करते गए हो। आप अकेले ही इस इंसान को फोन कॉल करना, जो कुछ भी करना था आपने अकेले किया। अटेंशन देना, वक्त देना, जो कुछ भी दिया आपने, तो आपके पर्सन वो सब कुछ, वो आपको वक्त देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, जो सपने दिखाए हैं वो पूरे करना चाहते हैं। तो गिविंग एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना है आपको। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत दिन से लेट गो करने के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, उस इंसान को ऐसा मन में ख्याल आ रहा था कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम लेट गो करें, क्यों ना इस रिश्ते से दूर चला जाए। लेकिन ये इंसान नहीं भूल पाया आपको। इसने कोशिश बहुत की थी आपसे दूर जाने की। ठीक है, 8 नंबर, ये मूविंग ऑन की जो एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, तो इस इंसान को इस कदर अब एहसास हो चुका है कि वो आपसे दूर जाकर ये आपके साथ नाइंसाफी होगी। ठीक है, अगर वो आपसे दूर चले जाएंगे तो आपके सपने चूर चूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जो सपने उन्होंने आपको दिखाए हैं। और इसी सपनों को पूरा करने के लिए अब वो पीछे मुड़ने वाले हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे और जो कुछ ये सोच रहे थे अब तक कि मुझे लेट गो करना है, मुझे नहीं जाना है इस रिश्ते में, ऐसा हो सकता है कि बहुत इस इंसान ने कुछ पास्ट में ड्रामा किया हो, कुछ नौटंकी की हो कि नहीं मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। इसने डिसाइड किया था कि मुझे लेट गो करना है, नहीं कर पाए वो। और उनको ये एहसास हो जाएगा कि अब मैं उससे दूर नहीं जा सकता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं उससे दूर नहीं रह सकता। मुझे उसके पास जाना पड़ेगा और इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि ये जो मूविंग ऑन का कार्ड यहाँ पर आया है, तो आप में से कुछ लोग, हर किसी की बात में नहीं कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ भी बैलेंस नहीं है। मैं अकेली करती रही हूँ, मैं अकेला करता रहा हूँ, इसकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। आप परेशान हो गए हो, इंतजार कर करके परेशान हो गए हो और आपको ऐसा लगे कि मुझे लेट गो करना चाहिए। आपको ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते में, इसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो मुझे क्यों ना लेट गो करना चाहिए। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इस फुल मून में ऐसा आपके मन में बार बार ख्याल आ सकते हैं कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे लेट गो करना है। या आपके मन में ऐसे डर आ सकते हैं कि ये इंसान कहीं लेट गो ना कर दे, हमेशा हमेशा के लिए कहीं आपको छोड़कर ना चला जाए। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। जनरल रीडिंग है, इसलिए मुझे इस तरह से बताना पड़ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके मन में ये ख्याल जरूर आ सकते हैं कि क्यों ना मुझे लेट गो करना चाहिए, ये जो रिश्ता है मुझे नहीं लगता कि इंसान आएगा, वगैरह वगैरह। कुछ नेगेटिव ख्याल आपके मन में रह सकते हैं। कंट्रोल, वापस 8 नंबर। मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो। बार बार यहाँ पर 8 नंबर का आना, हो सकता है कि किसी कार्मिक के साथ आप डील कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। ठीक है, उस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं थी, वो नहीं आ पा रहा था आपकी तरफ। लेकिन अब इस इंसान ने जो इसने खुद के जो फीलिंग्स थे उसके ऊपर इतना कंट्रोल कर लिया था, बहुत कंट्रोल कर लिया था कि उनको आना तो था आपकी तरफ लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे। तो अब वो इस कंट्रोल से निकल जाएंगे। अब वो खुद के ऊपर जितना कंट्रोल करना था कर लिया। अब उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब और कंट्रोल हो ही नहीं सकता, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। और वो पूरी हिम्मत के साथ अब आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और क्या है, न्यू वाइटलिटी। देखो गाइस,
यहाँ पर भी इस डेक में भी अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ये मैसेज आया है आपके लिए। और यहाँ पर भी न्यू वाइटलिटी। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। जिस कदर आप तड़प रहे हो, जिस कदर आप दुख में हो, ये जो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट जैसी जिंदगी बन चुकी है, तो इसमें रंग भरने जा रहे हैं। न्यू वाइटलिटी बता रहा है कि इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है। नंबर 1, नंबर 8, नंबर 6 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि उन्होंने बहुत पेशेंस रख लिया, अब उनसे और पेशेंस नहीं हो सकता। बहुत कंट्रोल कर लिया खुद को, बहुत पेशेंस रख लिया। अब ये इंसान जो भी करेगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ करेगा। इस प्यार में बहुत ग्रो आने वाला है। इस रिलेशनशिप को जो कुछ एक स्टबर्न से एनर्जी जो आ गई थी इस रिश्ते में, अब वो आगे बढ़ने जा रहा है। और आपके पर्सन के जो ख्याल है ऐसे भी रह सकते कि अब मैंने अब तक उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया, बहुत मैं नाराज हुआ उसके ऊपर, मैंने हमेशा अपना फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाला। बहुत कुछ रियलाइज होने वाला है आपके पर्सन को कि जो किया उसने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, जो भी किया। ठीक है। और बॉटम में देखो बिलीव एंड सक्सेड। ये आपके पर्सन अब गिविंग एनर्जी पे तो आ ही रहे हैं। नंबर 6 2 बार यहाँ पर आया है। और आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि अगर वो विश्वास रखेंगे तो ये रिश्ता सक्सेसफुल बनेगा। आज तक वो इंसान विश्वास ही नहीं रख पा रहे थे, हिम्मत के साथ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब इस इंसान के अंदर ये बदलाव आने वाले हैं। उनको ऐसा फील होगा कि अगर मैं विश्वास रखूंगा इस रिश्ते पर तो सक्सेस भी मिलेगा। डिटैच। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान ने कुछ ऐसे नाइंसाफी आपके साथ कर दिया है कि जैसे कि आपका दिल तोड़ दिया है। ठीक है। यहाँ पर मैनिफेस्ट है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। क्यों मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं अब, क्यों पहले दिल तोड़ दिया? क्योंकि अब इस इंसान को सच्चाई समझ में आ रही है। इस इंसान को समझ में आ रहा है कि सच्चाई क्या थी, और वो जो कुछ भी समझ रहा था वो सच नहीं था। अब इस इंसान को ये सच्चाई समझ में आ रही है और रीच आउट करने की कोशिश वो कर सकते हैं। किसी अपने फ्रेंड के थ्रू आप तक कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हो और उन्होंने आपको तोड़ कर रख दिया है। रिब्यूल्ड है आपके पर्सन ने, जैसे कि आपको तोड़ कर रख दिया है। सिंपली लो। उस इंसान को पता है कि आप कितने ज्यादा सिंपल हो। उस इंसान को पता है कि आपने उनसे कितना ज्यादा प्यार किया। ये सब कुछ रियलाइज होने वाला है। आपके पर्सन अब आपको पाना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। और इस इंसान ने जिस कदर आपका दिल तोड़ दिया है, अब इसको रिग्रेट हो रहा है। और ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल आ चुकी है। ठीक है। अब टैरो से जान लेते हैं क्या कुछ है। द मैजिशियन की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल। मैंने बोला ना कि इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इतना ज्यादा इनको आकर्षण होगा ना आपके लिए, एक बहुत ही, उनको ऐसा लगेगा कि इतना ज्यादा अट्रैक्ट वो आपकी तरफ कभी हुए नहीं इससे पहले। इनको एक गजब का अट्रैक्शन आपकी तरफ होता रहेगा। उस इंसान को लिटरली ऐसा लगेगा कि आप कोई जादू तो नहीं कर रहे हो, आप कोई जादू टोना तो नहीं कर रहे हो कि इतना ज्यादा उसको अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए। द मैजिशियन खुद भी आपको बहुत मैनिफेस्ट करेंगे। द मैजिशियन की एनर्जी ये भी बता रही है कि इस इंसान को ऐसा फील होगा कि मैंने क्या कर दिया, मैं हमेशा दिमाग से चलता रहा, मैंने कभी दिल से सोचा ही नहीं उसके लिए। और यही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैंने उसके लिए कभी दिल से नहीं सोचा। मैं हमेशा दिमाग से ही चलता रहा, मैं अपने दिमाग की सुनता रहा, मैंने कभी अपने दिल की नहीं सुनी, और ये बहुत बड़ी गलती कर दी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने अभी क्या बोला कि इतना ज्यादा अट्रैक्शन वो आपकी तरफ फील करने वाले हैं। बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन फील होने वाला है। और ये जो प्यार है वो अमर है। ये प्यार ये नहीं, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। ये प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता, ये स्टोरी कभी एंड नहीं हो सकती। आपकी पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होने वाला है गाइस। और उस इंसान को ऐसा फील होगा कि भगवान ने उसको इतना खूबसूरत पार्टनर दिया है, और वो है कि उससे हमेशा दूर जाने की बात करता था, उसके भावनाओं के बारे में उसने कभी नहीं सोचा। ये बहुत कुछ रियलाइज होने जा रहा है आपके पर्सन को। देखो मैंने अभी बोला कि उस इंसान को ये रियलाइज होने जा रहा है कि जो इतना खूबसूरत पार्टनर था और वो इससे हमेशा दूर जाने की सोच रहा था, ये इस इंसान को समझ में आएगा कि आपसे दूर जाकर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अगर आपके पास रहना है, अगर आपको पाना है तो बहुत, देखो यहाँ पर भी ये एनर्जी आई है गाइस। ये 2 बार एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। मैंने पहले ही बोला कि आपके पर्सन ने लेट गो करने की बहुत कोशिश कर ली है। हर वो चीज उसने कोशिश करके देख ली आपसे दूर जाने की, लेकिन अब ये इंसान समझ पाएगा कि वो आपसे दूर नहीं जा सकता। वो कितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश करे, आप जो आपका प्यार है उस इंसान को खींच कर लेकर आएगा, और आपकी खूबसूरती का असर इस इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा होने वाला है।
इस इंसान को ये समझ में आएगा कि इस कदर आपका जैसे जादू छा गया है कि वो कभी भी आपसे दूर नहीं जा सकता, वो रह ही नहीं पाएगा, वो तड़पेगा। ठीक है, तो ये बातें आपके पर्सन को रियलाइज होने जा रही कि वो आपसे लेट गो नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटस और यहाँ पर है एक्वेरियस। और क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ आना तो है। ठीक है, उस इंसान को ये समझ में आएगा कि उसको कभी भी ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि वो आपको क्या ऑफर दे। ठीक है, वो कभी भी ये सोच नहीं पा रहा था कि उसके पास आपके लिए कुछ देने के लिए है नहीं, और इस वजह से वो रुका हुआ था। ठीक है, उसको ऐसा लगता कि उस ऑफर है नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे जाऊं। लेकिन अब इस इंसान के पास आपको देने के लिए ऑफर है। ठीक है, अब इस इंसान के पास देखो, जो झगड़े हुए थे ना पास्ट में, वो सुलझाने की कोशिश आपके पर्सन कर सकते हैं। वो एक कदम आपकी तरफ बढ़ाने वाले हैं। अब ये आपके ऊपर है। ठीक है, कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि आप बहुत गुस्से में हो, आप बहुत नाराजगी में हो, आप लेट गो करने के मूड में हो, और आप शायद ये इंसान अगर आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो शायद आप इस इंसान को नाराज कर सकते हो, आप झगड़ा कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि तुमने क्या किया मेरे लिए, तुम तो मुझसे दूर चले गए, तुमने तो मुझे इतना दुख दिया, तुमने मुझे ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो ये पर्सन उसके बारे में सोच रहे हैं कि मैं अगर उसकी तरफ जाता हूं तो क्या झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपको जो कुछ भी वो ऑफर करना चाहते हैं, अगर वो करेंगे तो आप उनसे झगड़ा कर सकते हो। इस इंसान के मन में एक ख्याल आ सकते हैं कि क्या करूं मैं अब, अगर मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो वो तो रूठी हुई है या रूठा हुआ है, मैं उसको कैसे मनाऊं। और 5 ऑफ पॉइंट्स की जो एनर्जी है, पास्ट में जो कुछ भी झगड़े हुए हैं, आपके पर्सन हील करना चाहते हैं, आपको उसमें से निकालना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो पुरानी बातें हुई है, ठीक है, मुझे जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आपके पर्सन चाहते कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है हम उससे लेट गो कर देते हैं। ये जो एनर्जी है इसमें से निकल जाते हैं और इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करते हैं। ये कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस एनर्जी में निकलकर वो पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं और ये आपके लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि झगड़ा करके, टेंशन करके कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अगर प्यार से रहना है तो फिर इसकी तरफ जाना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उनको डर है कि आप झगड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो इस एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं उनके नाम का अक्षर क्या है और फिर आखिर में देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं क्या मैसेज है। यू आर माई सोलमेट। आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ठीक है, और क्या है, आई वॉन्ट किस यू। वाओ, बहुत अट्रैक्शन हो रहा है। मैंने बोला था ना, बहुत अट्रैक्शन हो रहा है। आपके पर्सन, आप उनके पास देखो, लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपके पर्सन को ऐसा भी रियलाइज हो रहा है कि आपने सब कुछ उस इंसान के ऊपर न्यौछावर कर दिया। आपने कभी खुद से प्यार नहीं किया, आपने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। वो आपकी केयर कर रहे हैं कि तुम खुद से प्यार करो यार, इतना भी मेरे ऊपर मत अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो। उनको केयर हो रही है आपकी। आपकी पर्सन कहते हैं कि वो जितनी बार आपकी स्माइल देखते हैं वो उतनी बार आपके प्यार में गिर जाते हैं। आपकी पर्सन को आपका सपना आया है। ठीक है, वो सपने देख रहे हैं आपके और उनको रात में नींद के बाद भी सपना आया है। वो पर्सन सारी पिछली बातें याद कर रहे हैं या वो चाहते हैं आपके साथ हग एंड किस करना। वो बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं गाइस, वो नहीं भूल पा रहे आपको। ठीक है, यहाँ पर नंबर 4 किसी के लिए बर्थडे हो सकती है। के अक्षर उनका हो सकता है। 8 उनका बर्थडे हो सकता है। और यहाँ पर नंबर 3 और 2 देखो, यहाँ पर 23 भी उनका बर्थडे हो सकता है। साथ में आए थे ना। ठीक है, तो 2 और 3 भी बर्थडे हो सकता है। ये क्या है, 6 नंबर बर्थडे हो सकता है। 7 नंबर बर्थडे हो सकती है। उनका नाम बी से शुरू हो सकता है। उनका नाम वी से शुरू हो सकता है। ठीक है, उनका देखो चेंज, इस फुल मून में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है
और आपके पर्सन चेंज हो चुके हैं अंदर से बाहर से। उस इंसान को रियलाइज हो रहा है कि वो किसको खो रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो उससे सच्चा प्यार करता है और वो उसको खोने जा रहा था, ये क्या गलती कर रहा था वो, ये आपके पर्सन को सब कुछ रियलाइज होने जा रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप बहुत लकी हो उनके लिए। जब से आप उनकी जिंदगी से चले गए हो कुछ भी ठीक नहीं है, ठीक है, वो बहुत लकी मानते हैं। नंबर 5 उनकी बर्थडे हो सकती है। डी से उनका नाम शुरू हो सकता है, ए से शुरू हो सकता है, ए से शुरू हो सकता है, डबल ए यहां पर आए हैं। यहां पर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग आपने शायद ये भी सपने देखे कि आप दुनिया घूमोगे साथ साथ में। शादी के बाद आप जाओगे हनीमून के लिए कहीं और अलग कंट्री में जाओगे, और ये आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं। आपके पर्सन वो सोच रहे हैं कि मैं इसके सपनों को पूरा करूंगा। आपके पर्सन को म्यूजिक का बहुत शौक है, गाने बजाने का बहुत शौक है। ऐसा हो सकता है वो या आपकी याद में कोई सैड सॉन्ग बजा रहे हैं या सुन रहे हैं, या आपने अगर उस इंसान को कभी कोई सॉन्ग बोला था तो वो उस सॉन्ग को याद करके आपको याद कर रहे हैं। पावर, मैंने बोला था ना कि इस इंसान के अंदर अब पावर आएगी। अब तक वो इंसान डर रहा था, इस फुल में बहुत असर होने वाला है। 29 बर्थडे हो सकती है। यस, सॉरी, 6 नंबर और यल अक्षर से हो सकता है उनका नाम। 6 बर्थडे हो सकती है। 8 बर्थडे हो सकती है। एच से नाम शुरू हो सकता है। जी से नाम शुरू हो सकता है। कोई तोहफा आपके लिए खरीदने वाले हैं। वो अगर आपके पास आएंगे तो ऐसा सोचेंगे कि मैं खाली हाथ उसकी तरफ नहीं जा सकता, तो कोई तोहफा लेकर वो आपके लिए आएंगे, ठीक है। उनका नाम जे से शुरू हो सकता है, यफ से शुरू हो सकता है उनका नाम। 5 नंबर डबल यहाँ पर आया है। बैलेंस हो नहीं पा रहा था, अब बैलेंस होने जा रहा है। 5 नंबर बर्थडे हो सकती है। उनका नाम के से शुरू हो सकता है, सी से शुरू हो सकता है। 7 नंबर उसकी बर्थडे हो सकती है, और यहाँ पर आई से शुरू हो सकता है, नाम ए से शुरू हो सकता है। तो ये कुछ चार्म्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। पहले इस डेक से निकालते हैं आपके लिए क्या आता है। देखो गाइज, यहाँ पर यम अक्षर, डब्ल्यू है कि यम है, ये डब्ल्यू है। डब्ल्यू से भी किसी का नाम या सरनेम स्टार्ट हो सकता है। यहां पर आया है प्लेफुलनेस। आपके पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वो आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते हैं, वो आपके करीब आना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस आप उनके करीब होने चाहिए, आप उनसे दूर ना हो, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आकर वो बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, और वो लम्हों को फिर से जीना चाहते हैं, उन लम्हों को जो आपने पास्ट में साथ में बिताए थे। उनका दिल कहता है कि वो लम्हे फिर से जिए। आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है गाइस, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। देयर इज अ स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आपके पर्सन इस तरह से आपके लिए अट्रैक्शन फील करेंगे कि वो इससे पहले कभी कर नहीं पाए। उनको ऐसा लगेगा कि जैसे जादू कर दिया है आपने, इतना ज्यादा खिंचाव सा इस इंसान को होगा आपके। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है, और वो चाहते कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर रखें, आप उनके ऊपर विश्वास रखें, ताकि वो इस सिचुएशन को संभाले, ठीक है। यहाँ पर विश्वास होना आप बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो ये इंसान आपकी जिंदगी में फिर कैसे आ पाएगा, ठीक है। तो आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पैशन, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, ये सब कुछ बता रहे हैं कि इस रिश्ते में कितना ज्यादा पैशन है, कितने पैशनेट है वो आपके लिए। और आपके पर्सन इस कदर आपको चाहते कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते। आपके लिए मैसेज है, अलो योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आपके लिए मैसेज है कि आपको अलो करना होगा। आपने मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके दिया है, ठीक है। ये इंसान प्यार भेजता है, आप रिसीव नहीं कर पाते हो। ये इंसान इतना पैशनेट है, आप समझ नहीं पाते हो। ये इंसान इतना चाहता है आपकी तरफ आना, आप समझ नहीं पाते हो। ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। पैशन बहुत जागेगा इस इंसान के अंदर, अट्रैक्शन बहुत जागेगा इस फुल मून के दौरान, ठीक है। और यहाँ पर है कुछ लोग, मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा चिंता है, आपको डर लगता है कि इस इंसान के साथ अगर आप रिलेशन में आगे बढ़े तो कुछ ऐसा गलत हो सकता है आपके साथ, कुछ गलत होगा, या आप पछताओगे बाद में इस इंसान के साथ शादी करके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस इंसान के साथ अगर शादी भी करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा उसका फायदा ही होगा, आपको अपना प्यार भी मिलेगा और आप अपने आप को सेफ फील करोगे इस इंसान के साथ। और बार बार आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि ओपन योर हार्ट,
टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। मुझे लगता है कि आपके पर्सन तो बहुत वाइब्रेशन सेंड करते हैं, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, उनका प्यार रिसीव नहीं कर पा रहे हो गाइस आप। और आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करना है, ठीक है। नाराज हो, रूठे हुए हो, ठीक है, ऐसा कुछ आपका हाल हो सकता है। और वो है कि इतना ज्यादा तड़पेंगे ना आपसे मिलने के लिए, वो रोक नहीं पाएंगे खुद को। अब देखते हैं इस डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है। परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, और क्या बोले, एंजल भी बता रहे हैं कि आपके लिए परफेक्ट टाइम है। जो कुछ भी आप करना चाहते हो, इस इंसान के तरफ अगर बढ़ना चाहते हो तो आप बढ़ सकते हो। अगर आप इस दौरान इस इंसान को कॉल मैसेज करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनकी तरफ से आपको कोई रिप्लाई आए, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग है ये, ठीक है। और क्या है, हेल्पफुल पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहो तो आप किसी की मदद लेकर इस इंसान तक पहुंच सकते हो। और आपके पर्सन की भी मुझे यही एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर आया था रीच आउट, वो भी किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हैं आपकी तरफ पहुंचने के लिए। और सेम आप भी ऐसा कर सकते हो। एंजल ने आपको बोला है कि कोई आपको हेल्प करेगा तो उस हेल्प को स्वीकार करो, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर इस इंसान के जाने से आप बहुत एंजाइटी फील कर रहे थे, आपका जो जैसे कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा था, और जब मन थक जाता है तो तन भी थक जाता है, ठीक है। ये ऐसी अब हमारी जो तबीयत होती है ना, हमारे मन से बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है। जब हमारा मन थक जाता है, जब हम बहुत दुखी रहते तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। तो ये जो आपकी हेल्थ है इसमें सुधार आने वाला है, ठीक है। चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, देखते हैं आपके रिश्ते पर इस फुल मून का क्या असर होने वाला है। जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 2, बहुत सा चांसेस है कि आप दोनों की शादी हो जाएगी। जो पाइल आपने सिलेक्ट किया है, ये कुछ सेलिब्रेशन, ये कुछ एंगेजमेंट, ऐसा कुछ तो इस रिश्ते में होने वाला है बहुत जल्द, और ये बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो आप अपने प्यार से शादी करना चाहते हो, ये आपका सपना पूरा हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, जो भी आपने पाइल सिलेक्ट किया है। ओके, अब देखते हैं क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं इस रिश्ते में, क्या बदलाव आ सकते हैं। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। यू एंड योर लव वन आर सेफ। अगर आपको बहुत ज्यादा इस इंसान की केयर हो रही थी, ठीक है, और इस इंसान को अगर आपकी केयर हो रही थी, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों को भी एक दूसरे की चिंता बहुत है, दिखाते नहीं हो। आपके पर्सन भी आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, दिखाते नहीं है। आप भी उनकी इतनी केयर करते हो, दिखाते नहीं हो। मतलब आपका प्यार छुपा हुआ है, बहुत छुपे हुए रुस्तम हो दोनों भी, और आपके पर्सन बहुत ज्यादा छुपे हुए रुस्तम है। वो आपकी बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, और इस फुल मून के दौरान भी इस इंसान को बहुत ज्यादा केयर होने वाली है आपकी, कि न जाने आप किस हाल में हो। तो ये जो कार्ड यहाँ पर है, दोनों को चिंता होगी, लेकिन आपके लिए गाइडेंस है कि आप दोनों भी सेफ हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपको कितना ज्यादा चाहते हैं, और वो बहुत ज्यादा आपकी केयर करने वाले हैं। कर्क राशि हो सकती है। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। आपके पर्सन को अब ऐसा फील होने जा रहा है, इस रिश्ते में एक ऐसा चेंजेस आने जा रहा है कि आपने इस इंसान को हमेशा दिया है, ठीक है। आपने इस इंसान को हमेशा देते रहे हो, आप जो कुछ भी टाइम हो, अटेंशन हो, जो कुछ भी। तो आपके पर्सन के अंदर ये बदलाव आने वाले कि वो इंसान हमेशा आपसे लेता रहा है, तो अब वक्त आया है आपको कुछ देने का। तो गिविंग एनर्जी में आपके पर्सन इस दौरान आने वाले हैं। उनको समझ में आएगा कि उनकी क्या गलतियां हैं। वर्गों की एनर्जी यहाँ पर है, तो वो इंसान अपनी गलतियों पर सोचेगा कि उसने मेरे लिए क्या किया, और मैं तो उसके लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाया। ना मैंने कभी उसको वक्त दिया, ना मैंने कभी उसको रिस्पेक्ट दिया, ना मैंने उसको कभी जो वादे किए, ना उन वादों को कभी पूरा किया। उस इंसान को ये सारी बातें रियलाइज होने जा रही है कि उसने कुछ भी नहीं किया है आपके लिए, और उनको ये करना चाहिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। आप खुद हैरान रह जाओगे कि इतने सारे बदलाव इस इंसान के अंदर आए कैसे, ठीक है। बहुत चेंज आएंगे। एडजस्टमेंट, देखो मैंने बोला ना, इस इंसान को बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको फील करने वाले हैं। उस इंसान को ऐसे ही पॉजिटिव ख्याल आने वाले कि उस इंसान ने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया है आज तक आपके लिए, और उनको ऐसा लगेगा कि अब मुझे उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं कभी भी उसके लिए एडजस्ट नहीं कर पाया, मैंने कभी भी उसके लिए कुछ भी नहीं किया, और अब मुझे वो सब कुछ करना चाहिए।
ये ख्याल इस इंसान के मन में आने वाले हैं। कभी भी इस इंसान ने किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और इस इंसान का सपना है आपसे शादी करना, और वो शादी करना चाहते हैं आपसे। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी की बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो पाइल सिलेक्ट किया है उससे लगता है कि वो आपके साथ बहुत खूबसूरत लम्हे बिताना चाहते हैं। शादी के पहले जो फोटोशूट करते हैं ना, शादी के पहले वाला, क्या बोलते हैं उसको, प्री वेडिंग, वो ऐसा कुछ आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, और क्या है, उनका सपना है ये कि बहुत खूबसूरत से फोटोशूट करेंगे जब शादी होगी। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अब देखो कितना मैच हो रहा है, आपके पर्सन भी आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, और यहाँ पर देखो अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। लिब्रा का कार्ड है गाइस, आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। आपके पर्सन के मन में एक ख्याल आएंगे कि अब बहुत हो गया, बहुत दूर रह लिया, अब और नहीं, अब और टाइम खराब नहीं कर सकते, उसकी तरफ जाना होगा, उसको कमिटमेंट देना होगा, शादी की बात करनी होगी और इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग करनी होगी। वो आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ये दूरियां, और ये चेंजेस उस इंसान के अंदर आएंगे कि अब उसकी तरफ जाना होगा। बहुत अट्रैक्शन सा फील करेंगे आपके तरफ, खिंचाव सा फील करेंगे, और उनको ऐसा फील होगा कि बस अभी के अभी उसके पास जाना पड़ेगा। एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है, रोमांस। ठीक है, और लिब्रा का कार्ड है, जस्टिस होगा, न्याय होगा इस रिश्ते में, ये चेंजेस इस रिश्ते में आने वाले हैं। और बॉटम में देखो क्या है, डोंट लेट प्राइड। आपके पर्सन को ऐसा फील होने वाला है कि वो इंसान हमेशा ही अपने घमंड में आकर, ठीक है, अपने गुरूर में आकर हमेशा ही इस रिश्ते में कभी इंसाफ नहीं दे पाया है। वो इंसान अपने ईगो में आकर गलतियां कर बैठा है, और वो इंसान अब इस रिश्ते के बीच में वो घमंड, वो ईगो, वो अहंकार लेकर नहीं आना चाहता है। ये बदलाव इस रिश्ते में होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है गाइस, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। और देखते हैं, उनकी राशि लिब्रा हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, वर्गो हो सकती है आपके पर्सन की राशि। यहां पर है ब्लॉसम, जजमेंट होना जा रहा है। यहां पर है ब्लॉसम। देखो गाइस, अब इससे खूबसूरत एनर्जी कुछ और हो नहीं सकती। इस रिश्ते में अब जजमेंट होने जा रहा है। इस रिश्ते में क्या बदलाव आएंगे, आपके पर्सन इतना ज्यादा तड़प उठेंगे आपके लिए। जो कुछ भी उन्होंने गलतियां कर दी है वो भगवान से माफी मांगेंगे। जो कुछ भी आपको तकलीफ दी है वो आपको उस दर्द से हील करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम थे अब सॉल्व होने जा रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। 20 नंबर, 20 नंबर कुछ खास हो सकता है। तो आपके पर्सन के अंदर शुरू हो गई है अवेकनिंग। वो भगवान को दुआ कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, अपनी गलतियों की, अपनी जो कुछ भी उन्हें गुनाह किए हैं, जो कुछ भी आपको हर्ट किया है, वो पर्सन अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं भगवान को। वो दिल से चाहते कि इस प्यार में ग्रोथ आए, वो दिल से चाहते कि रिश्ता एक सही डायरेक्शन में जाए, और वो इंसान खुद इस पर काम करने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं। खूबसूरत नई जिंदगी, प्यार भरी खूबसूरत आप दोनों की जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड आ चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, और सेम एनर्जी ये है कि आपकी एक न्यू जिंदगी, एक नई लाइफ शुरू होने वाली है। दोनों की इंतजार कर रही है खूबसूरत जिंदगी आप दोनों की। इस फुल मून के दौरान आपके पर्सन में जो अवेकनिंग आ रही है, इससे खूबसूरत और कुछ हो नहीं सकता। इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होना, इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ना, इस इंसान का आपकी केयर करना, ये बहुत जरूरी था। इंसान को आपकी कमी का एहसास होने जा रहा है। ठीक है, और क्या है, रिलीज, वो सब कुछ रिलीज करना चाहते हैं। जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में घटित हुआ है, अच्छा बुरा, जो कुछ भी, जिसकी भी वजह से आप दोनों अलग हो चुके हो, वो सब कुछ आपके पर्सन रिलीज करना चाहते हैं। नंबर 13 उनकी बर्थडे हो सकती है गाइस। तो आपके पर्सन उस पास्ट की एनर्जी से निकलकर एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। ये इस फुल मून का असर है आपके रिश्ते पर कि आपके पर्सन पुरानी बातों को भूल भाल कर एक नई शुरुआत चाहते हैं। वो उस नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना चाहते। वो सब कुछ रिलीज कर देंगे। जो कुछ भी टेंशन था, जो कुछ भी प्रॉब्लम थे, उन्होंने बहुत कुछ लेसन लिए हैं। उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, सिर्फ आपसे ही नहीं। तो ये जो कुछ भी ये सिचुएशन हुए है आप दोनों के बीच में, जो कुछ टेंशन हुआ, झगड़े हुए, परेशानी हुई, आप दोनों अलग हो गए, ये सारे हालात से उस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है।
अब यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान के पास दो दो ऑप्शन हो सकते हैं, उनका परिवार हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब वो पर्सन बैलेंस कर पाएंगे। वो इंसान अपने परिवार से लड़ जाएगा क्योंकि वो नहीं रह सकता आपके बिना। उसने ठान लिया कि एक न्यू बिगिनिंग तो करनी है। ठीक है, टिच यहाँ पर आए हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि वो बहुत कुछ अब सीख चुके हैं और उनको पता है कि उनको सही डिसीजन कैसे लेना है। ठीक है, सीक द ट्रूथ, मैंने अभी बोला कि उनको बहुत कुछ रियलाइज होने जा रहा है। सीक द ट्रूथ, अब तक क्या था कि इंसान लैक ऑफ क्लैरिटी, बहुत कंफ्यूजन था, सोच नहीं पा रहे थे, सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे थे, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपके लिए। लेकिन अब ये इंसान सच्चाई को देख पाएगा, अब ये इंसान सोच पाएगा, समझ पाएगा कि उसको किधर जाना है, उसको किस दिशा में जाना है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी बातें रियलाइज होने जा रही है आपके पर्सन को। और आपकी जो सच्चाई थी, जो इस इंसान को पता नहीं थी, कि जैसे कि आप कितना ज्यादा प्यार करते हो उस इंसान से, आपने क्या कुछ सहा है, आपने कितना दर्द सहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके फ्रेंड इस इंसान के साथ चर्चा कर सकते कि उसने कितना दर्द में है, वो कितना दुख में है तेरे सिवा, और तू क्या उसके बारे में नहीं सोच रहा। कोई इस इंसान को बोल सकता है ऐसा, और ये इंसान तब जाके इसके अकल का ढक्कन हटने वाला है, तब जाके इस इंसान को समझ में आने वाला है कि बाप रे, ये कैसी गलती कर रहा था मैं उससे दूर जाकर, ये मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। थैंक गॉड कि उसे वक्त पर समझ आया। ठीक है, ऐसे कुछ सिचुएशन आपके पर्सन के रहने वाली है, ऐसे कुछ चेंजेस इस रिश्ते में आने वाले हैं कि आपके पर्सन को एक एक सच्चाई रूबरू होने वाली है उस इंसान के। ठीक है, अब देखते हैं टैरो से क्या कुछ बदलाव आएंगे। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है कि ये पर्सन किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, और वो किस बारे में, कि वो आपसे कैसे बात करें। ठीक है, कोई आइडियाज वो अपने किसी दोस्त के साथ आपके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आपके रिकंसिलेशन के बारे में कि मुझे उसकी तरफ जाना है तो मैं क्या करूं। आपकी पर्सन आपको बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं गाइस, उनको पता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, और मुझे ऐसा लगता है कि एक आइडिया चाहिए इस इंसान को आपको मनाने की, और वो अपने किसी दोस्त से ये आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही वाइजली, बहुत ही विजडम के साथ वो सोच रहे हैं, और वो इस रिश्ते में अब एक नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्द। देखो, मैंने बोला था ना कि इस इंसान को लैक ऑफ क्लैरिटी थी, तो ये इंसान बड़े ही वाइजली उस इंसान को, वो जो कुछ भी कंफ्यूजन था उस इंसान का दिमाग से हटने वाला है। यहाँ पर भी सीक द ट्रूथ है, वो इंसान सच्चाई को देख पाएगा और सारे कंफ्यूजन, सारे नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग से हटने वाले हैं। आपकी पर्सन आपको बहुत ज्यादा ड्रीम करने वाले हैं, बहुत सपने आएंगे इस इंसान को आपके। एक बात यह है कि अगर आपके पर्सन के पास चॉइस थी, जैसे कि यहाँ पर भी आएगा, उनके पास चॉइस हो सकती है, परिवार हो सकता है, करियर हो सकता है, जो कुछ भी चॉइस है इस इंसान के पास, ये इंसान आपको ही सिलेक्ट करेगा। क्यों सिलेक्ट करेगा? क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं सकता। इसको समझ में आ चुका है कि आप इसका सच्चा प्यार हो, इसने कितनी भी आपसे दूर जाने की कोशिश कर ली हो, ये नहीं रह सकता। और आप जैसे कि एक एडिक्शन हो गए हो इस इंसान के लिए, नहीं रह सकता। जितने भी ऑप्शन है सब हट जाएंगे और आप अकेले रहोगे। ठीक है, मतलब अगर ये परिवार नहीं मान रहा था इस इंसान का, तो अपने परिवार को इतनी ज्यादा सख्ती से सुनाएंगे कि मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ शादी करनी है, आप देख लो अब क्या करना है। तो बहुत सख्ती से पेश आ सकते हैं, क्योंकि वो नहीं रह सकते आपके बिना, और उनका परिवार मान जाएगा। उनके परिवार को तो यही है कि अपना बेटा अगर इतना ज्यादा उसके बिना नहीं रह सकता, उसके साथ अगर खुश रह सकता है, तो क्यों ना उनका परिवार मान सकता है आपके लिए। राशि कौन से यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। द हर्मिट, मैंने बोला ना, बहुत ही वाइजली सोचने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा शांत होकर, शांत दिमाग से अपनी गलतियों के ऊपर आपके पर्सन सोचने वाले हैं कि क्या गलतियां हुई है और उन गलतियों को कैसे अब सुधारना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि पर्सन मेडिटेशन कर सकते हैं, ये पर्सन भगवान को दुआ कर सकते हैं कि वो कुछ भी करके, कैसे भी करके, बस इस रिश्ते में भगवान कुछ ग्रोथ लेकर आए, कुछ इस प्यार में बस ग्रोथ चाहिए उस इंसान को। ठीक है, जैसे कि वापस यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि इंसान किसी से गाइडेंस ले सकता है, ये अपने किसी हेल्प ले सकता है अपने दोस्त की। ठीक है, उससे सवाल पूछ सकता है कि यार मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं रह सकता मैं उसके बिना। और सेल्फ, ठीक है, अपनी गलतियों को समझेंगे, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। ये बदलाव आपके पर्सन के अंदर आने वाले हैं। वर्गो राशि हो सकती है उनकी। ठीक है,
और आपके लिए बाप रे बाप अट्रैक्शन भी होगा, और आपका में भी ऐसा हो सकता है कि आपके कोई खूबसूरत फोटोज इस इंसान के पास है, या अभी अपने आपने पोस्ट किए हैं ऐसे कुछ खूबसूरत फोटो जिसमें आप एक जैसे कि एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको, कि आपके आगे कुछ भी नहीं, आप सबसे बेस्ट, आप सबसे ग्रेट, ऐसी कुछ पर्सनालिटी आपकी दिखाई दे रही है। बहुत खूबसूरत फोटोज आपके हो सकते हैं, गॉर्जियस, ठीक है। तो आपके पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बताती है कि इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आएगी, आप इस इंसान के लिए किस कदर जरूरी हो, ये बातें इस इंसान को रियलाइज होने वाली है। आपका होना इस इंसान के लिए कितना जरूरी है, ये बात इस इंसान को समझ में आने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आने के बारे में सोचेंगे। उनको एक, मैंने जैसे कि पहले ही बोला कि बहुत गजब का अट्रैक्शन रहने वाला है, आपकी ब्यूटी देख देख कर जैसे कि घायल हो जाएंगे, ठीक है। आपके अंदर ना कि सिर्फ ब्यूटी है, तो आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो सकते हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हटोगे, आपके पास सब कुछ होगा। अगर अभी तक आप सक्सेसफुल नहीं हो तो उनको पूरा विश्वास है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हो, और ना कि सिर्फ आप सक्सेसफुल रहने वाले हो, तो आप दिल के भी बहुत सच्चे हो, आपने प्यार भी सच्चा किया है, तो किसी भी चीज की आपके अंदर कमी नहीं है। ये सारी बातें इस इंसान को रियलाइज होने जा रही है गाइज। और बॉटम में देखो दी सन, वो इस रिश्ते का एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, और उनको पता है कि उनकी सारी खुशियां, उनकी सारी हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ आपसे जुड़ा है, वो नहीं रह सकते आपके बिना। आपके पर्सन को ग्रैटिट्यूड सेंड करने वाले हैं कि भगवान ने उनको आपकी जिंदगी में भेजा है। इस इंसान को रियलाइज होने वाला है, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी अहमियत इस इंसान को समझ में आएगी, और वो यूनिवर्स को, वो भगवान को थैंक्स बोलने वाले हैं, ग्रैटिट्यूड सेंड करने वाले हैं आपके लिए। आपके पर्सन चाहेंगे कि इस रिश्ते में उनको ग्रेट सक्सेस मिले, ठीक है। आपके पर्सन चाहेंगे कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। और कुछ प्लान बना सकते हैं, वो ऐसे प्लान बना सकते हैं कि जो सच में वर्क कर जाए परफेक्टली, ब्रिलियंट सक्सेस चाहते हैं वो इस रिश्ते में। और यहाँ पर है स्ट्रेंथ। अब तक आपके पर्सन बिल्कुल भी हो सकता है कि इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी। आपके पर्सन फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको माफ कर दें, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर एक बहुत सा काइंडनेस है गाइस, वो भले आपको दिखाते ना हो, आपको ऐसा लगता हो कि वो इंसान बहुत रूडली व्यवहार करता है, लेकिन उसके अंदर उसका दिल बहुत सॉफ्ट है, और उस इंसान को आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, और वो चाहते कि आप उनको माफ करें, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे अगर आप उनको माफ करते हो। और इस रिश्ते में अगर ये इंसान आगे बढ़ता है तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि एक हिम्मत जैसे कि आ जाएगी उसके अंदर, और आपके अंदर अगर अब तक हिम्मत नहीं थी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी हिम्मत कर पाओगे। देखते हैं क्या आता है आपके लिए। सॉरी टू हर्ट यू, आपको जो भी इसने हर्ट किया है आपके पर्सन बोल रहे हैं सॉरी। आपके पर्सन किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, या ट्राई कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर ऐसी एनर्जी है। डोंट वरी आई विल कम बैक, आपको चिंता नहीं करनी है, वो कहते कि मैं वापस जरूर आऊंगा। टॉरस राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है उनकी, टी से उनका नाम शुरू हो सकता है, रेडी है वो आपकी तरफ आने के लिए। स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो, 1 बर्थडे हो सकती है, 15 हो सकती है, उनको सुकून मिलता है, पीस मिलता है। पाइसी उनकी राशि हो सकती है, 22 बर्थडे हो सकती है, पी से उनका नाम शुरू हो सकता है। आई विश यू टू बी हियर, वो चाहते ही है आपके साथ रहना। जी उनके नाम का अक्षर हो सकता है, 6 नंबर उनकी बर्थडे हो सकती है, एच से उनका नाम शुरू हो सकता है, और यहाँ पर है वाई, उनका नाम शुरू हो सकता है वाई से, पी से हो सकता है डेस्टिनी, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एडवाइस, किसी से एडवाइस लेने की, किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत है। स्टॉप नहीं करना है आपको, रुकना नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन को भी ऐसा मन में ख्याल आ सकते हैं कि क्या करे क्या ना करे, तो वो किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। अगर उनके मन में ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि क्या इस रिश्ते को खत्म कर दे, तो वो किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। नंबर 23 बर्थडे हो सकती है, हो सकता है उनके घर का कोई वास्तु चल रहा हो,
इसमें बिजी हो सकते हैं आपके पर्सन, या हो सकता है कि कोई वास्तु से रिलेटेड वो काम करते हो, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर वाई अक्षर है, वाई से उनका नाम शुरू हो सकता है। ठीक है, इस डेक से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए और इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ये भी देख लेते हैं। 1 2 सबसे पहले आप दोनों के अंदर बहुत ज्यादा प्यार है। सिर्फ प्यार ही नहीं, अट्रैक्शन भी गजब का है। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है बहुत जबरदस्त है। ठीक है, और आपको इसके ऊपर काम करना है दोनों को। जो आप हो सकता है कि मिलना तो बहुत चाहते हो लेकिन मिल नहीं पाते हो, और जब तक आप मिलोगे नहीं, जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो ये रिश्ता कैसे संवर जाएगा। ठीक है, तो आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो गाइस। हो सकता है कि आप कुछ नेगेटिव चीजें सोच रहे हो, तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। आप अगर पॉजिटिव रहोगे और विश्वास रखोगे इस इंसान के ऊपर, तो ये बहुत सारा रोमांस आपकी जिंदगी में लेकर आने वाले हैं। आपको डरना नहीं है, ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो आपकी तरफ ही वापस आने वाले हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना होगा आपको। देखो रोमांटिक फीलिंग्स, वाओ, आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, उनका प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ है। ठीक है, और आपका भी प्यार इस इंसान के लिए बहुत सच्चा है। दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा है। तो आप क्यों ऐसे एक दूसरे से दूर हो रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो? कुछ नहीं होगा इस रिश्ते में, सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत ही सच्चा प्यार करते हो। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, इस रिश्ते में क्या हुआ है, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ नाइंसाफी कर दी है, कुछ धोखा कर दिया है, तो अब आपको उस इंसान को माफ करना पड़ेगा। और बहुत कुछ सीख मिली है आपके पर्सन को। वैसे यहाँ पर पहले भी आया था कि उसने बहुत सीखा है। ये जो कुछ भी हालात है, आप दोनों को भी इस पास्ट को हील करना होगा। जो कुछ भी पास्ट में घटित हुआ है, उस एनर्जी को रिलीज करना होगा, हील करना होगा, और प्रेजेंट मोमेंट में जीना होगा। और जिसकी भी गलतियां हुई है, डेफिनेटली आपके पास पर्सन की कुछ गलतियां ऐसी हुई है कि जिनके लिए वो आपको माफी मांग सकते हैं, और आपको उनको बड़े दिल से माफ कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर है रिकंसिलिएशन। अब इससे खूबसूरत कार्ड क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये फुल मून आपका रिकंसिलिएशन लेकर आएगा। बहुत ही खूबसूरत। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग ऑफ योर लाइफ। अगर आप बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हो, तो ये पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। रिकंसिलिएशन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। रिकंसिलिएशन आ गया तो अब बात ही क्या करनी है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइस। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से। डोंट स्टॉप। एंजल कहते हैं कि आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो। बार बार यही एनर्जी आपको आ रही है, रुकना नहीं है आपको, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। फॉरगिवनेस, अब क्या बोले, यहाँ पर वापस वही एनर्जी आई है। यहाँ पर भी वही तो एनर्जी आई है कि आपको इस इंसान को माफ करना होगा। जो कुछ भी इसने गलतियां की है, माफ कर दो। माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है और आपको माफ करना है। ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। आस्क योर एंजल्स। अगर आपके मन में कोई सवाल है जिनके जवाब आज तक आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो और अपने एंजल से पूछो। जितना ज्यादा आप अपने अंदर जाओगे, आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, चूज अ न्यू डायरेक्शन, डोंट स्टॉप। ओवरऑल लाइफ के बारे में भी अगर देखें, तो अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि जिसमें आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया, बहुत हार्डवर्क कर लिया, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो कुछ अलग दिशा में ट्राई करना चाहिए आपको। जैसे कि अगर आप सिर्फ हार्डवर्क कर रहे हो, तो आपको साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है, और रुकना मना है आपको। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी जिंदगी में आने वाले हैं गाइस। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है कि जो कुछ भी आज तक आपने सहा है, जो दर्द सहा है, जो तकलीफें सही है, वो सब गायब होने वाली है और आपकी जिंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। एंजल ने आपको कह दिया है रुको मत, आगे बढ़ते रहो, यही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।